बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 3-4 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि एक तरफ तो कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार और एक तरफ कहते हैं कि ये अंतःकरण, तो क्या ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग? एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, कहा गया कि हम अपने विकारों को कैसे जानें। हमें समझ में नहीं आता कि हम में क्या विकार हैं, हम कैसे हटाएं, हम कहाँ खड़े हैं, कैसे हम अपनी जांच करें। एक प्रश्न ये है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई और तादात्म्य, इनका थोड़ा सा इनके विषय में खुल के बता दें, ठीक है ना? एक बार फिर बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सबसे पहले देखिए कि जीव क्या है। हम बहुत पहले से ये बताते रहे, शुरू में कुछ ऐसे खास पॉइंट बताते थे कि पहले आप इतना समझ लो, फिर सुनने में मजा आएगा। और पूछते भी थे सबसे कि जीव समझ में आया क्या है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या हैं, है ना, मन क्या है, बुद्धि क्या है और अहंकार क्या है। ये सब आपको पहले मालूम होना चाहिए, तब सत्संग समझ में आता है ना। तो क्या है, सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे कहेंगे शरीर। ये जगत का ही एक हिस्सा है शरीर, देह, है ना। अब देह के बाद ये सबसे स्थूल बात, यहाँ की जो बात होती है उसमें सबसे स्थूल बात क्या है कि देह से ऊपर फिर कर्मेंद्रियाँ, जो कर्म करते हैं जिनसे, वो इंद्रियाँ सब कर्मेंद्रियाँ। और अपन स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, और सूक्ष्म की तरफ चलो तो ज्ञानेंद्रिय, और उसके बाद चाहो तो मन बुद्धि अहंकार चित्त अहंकार कह दो या कह दो अंतःकरण। लेकिन क्योंकि डिटेल में बताने के लिए एक एक अलग अलग बताना पड़ता है, इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 4 चीज़ें हैं, इन्हीं को मिला के एक शब्द में बोल देते हैं अंतःकरण। क्या क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इसी तरह इसी सीरियल में है, सबसे नीचे अभी हमने बात करी क्या है, कर्मेंद्रिय, उससे ऊपर है ज्ञानेंद्रिय, उसी तरह से सबसे नीचे है मन, मतलब ज्ञानेंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त और अंत में अहंकार। और उससे भी अत्यंत परे हमारी आत्मा, है ना। ऐसा सिलसिलेवार पूरा सब आप जानते हैं, मोटी मोटी बातें हैं सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों की इच्छा होती है कि उसको फिर से बोलो, क्योंकि भूल भी जाते हैं बहुत दिन में, इसलिए फिर से आपके लिए हम बता रहे हैं कि ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसको ही जब एक शब्द में बोलना हो तो अंतःकरण बोलते हैं। अब आपको बताएं अंतःकरण का क्या मतलब है और बाह्यकरण क्या है। ये जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये तो बाह्यकरण कह सकते हैं इनको। बाह्य मतलब बाहर, बाहर दिखते हैं, आँख नाक कान सब दिख रहे हैं आपको, हाथ पैर भी सब आप अपने अपने सब देख सकते हैं, ठीक है। तो कर्मेंद्रियां भी दिख रही हैं, ज्ञानेंद्रियां भी दिखती हैं, और इसके बाद ये क्या है, ये बाह्यकरण मतलब बाहर से दिखने वाले। इसके बाद जो अंदर का है तो अंतःकरण उसको बोलेंगे। अंतः मतलब अंदर, अंदर के जो काम करने वाले हैं, करण मतलब जो काम करते हैं, वो है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चारों चीज़ें अंदर काम करती हैं, इसलिए इनको अंतःकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा जो आपका प्रश्न है
कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको जब एक शब्द में बोलना हो तो इनको अंतःकरण कहते हैं। अब नहीं भूलना है ना, आपको सब याद था, बहुत दिन बाद जब सुनते हैं तो भूल जाते हैं, ऐसा लगता है सब भूल गए, फिर से याद है। तो ये क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको मिलाकर अंतःकरण एक नाम दे दिया गया है। जब आप सबकी इनकी एक साथ बात करनी हो तो अंतःकरण कह सकते हैं। वो भी काफ़ी जानते हैं आपके मन का क्या काम है। मन का काम है संकल्प करना, विकल्प करना, है ना। क्या है संकल्प विकल्प, मैं करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, आदि आदि जितना पूरे समय हमारे साथ ये चलता रहता है। जो भी करते हैं तो करें कि नहीं करें, करें तो कैसे करें, कैसे नहीं करें, है ना। इसी को करें संकल्प और नहीं करें विकल्प, खाएं संकल्प, नहीं खाएं विकल्प। इसके बाद है बुद्धि का काम। मन ने संकल्प विकल्प उठाए और बुद्धि उस पर से एक बात को निश्चित करेगी कि क्या करना है। तो अगर वो कहती है कि चलो तो चलना है, बुद्धि कहती है चलो, और बुद्धि कहती है नहीं चलो आज तो मन नहीं हो रहा, है ना। एक ही चीज़ कहेगी, मन ने दो बात बोली हैं, बुद्धि एक बात पर निशान लगाएगी, चलने का है तो चलो और नहीं चलने का है तो नहीं चलो। इसका मतलब ये नहीं है कि चलने का है कि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि या तो चलो या नहीं चलो, इसका निर्णय कौन लेगा, बुद्धि लेगी। बुद्धि आपसे कहेगी, है ना। उसके बाद जो भी कारण होंगे सब बुद्धि ही सोचेगी कि क्यों चलो और क्यों नहीं चलो, सारा कुछ बुद्धि का काम है ना। तो यहाँ हमारी एक बुद्धि है, इस बुद्धि को विवेकमती बुद्धि बनाना है, काहे के लिए, सत्संग सुनने के लिए। ये जो बुद्धि मिली है हमें ईश्वर की तरफ से, ये जगत को समझने, जानने और जगत के क्रियाकलाप करने के लिए मिली। ये जो बुद्धि लेकर पैदा हुए हो, ये जगत के काम के लिए मिली। इसको हमें क्या बनाना है, विवेकमती बनाना है, विवेकमती बुद्धि बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, बस यहीं से सत्संग शुरू हो जाता है कि एक है नित्य और एक है अनित्य, या आप कह दो एक है अनित्य और एक है नित्य। तो नित्य का मतलब ये है जो सदा रहे। अब सदा क्या रहता है, परमात्मा, है ना। तो एक परमात्मा ही सदा रहता है, इसलिए उसको नित्य कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, है ना। और एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सारा का सारा अनित्य है, अनात्म है ना। अनात्म का मतलब क्या, कि जो रहता नहीं, एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। शरीर है, दिख रहा है, आज कुछ साल बाद ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, जिस शरीर की जैसी स्थिति है वैसे वो चला जाएगा। ऐसे संसार की सारी चीज़ों का ऐसा है कि वो अनित्य हैं। एक परमात्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। इसको ठीक से समझ लेना ही विवेक जगाना होता है, ठीक है। आत्मा और नित्य, ये दोनों चीज़ें आप समझ लें कि परमात्मा ही आत्मा और परमात्मा ही नित्य। अगर ये आपको हर वक्त दिमाग में रहने लगा है तो मतलब आपका विवेक जाग गया है, ऐसा मानो। हालांकि पूर्ण रूप से विवेक जब ही जागता है जब पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त होता है ना। जब विवेक जागेगा तभी ज्ञान होगा। ऐसे आप एक स्वभाव में बनाएं कि विवेक हमेशा जगा रहे, आपका विवेक बना रहे। मतलब बुद्धि से जगत के काम लो और विवेक से सत्संग समझने का काम करो। तो ये जो नित्य है, ये जो आत्म है, ये क्या है, आत्मा और नित्य क्या है, ये नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है ही है। ऐसा नहीं कि हो जाएगी। ये जो सदा है, सब जगह है, सर्वत्र है, वो क्या है, वो आत्मा ही है, वो नित्य ही है। और वो कैसी है, वो शुद्ध, बुद्ध और मुक्त ही है। क्या मतलब, आत्मा को कोई मैला नहीं कर सकता, आत्मा कोई गंदा नहीं कर सकता, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा किसी के बस में नहीं है, आत्मा का कुछ भी नहीं हो सकता। वो नित्य आत्मा ही है और मुक्त ही है। मुक्त क्यों है, क्योंकि ये लिप्त नहीं है कहीं, कोई इसको पकड़ नहीं सकता, कोई इसका अच्छा बुरा नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता कि थोड़ी अच्छी कर दें, ऐसा नहीं कर सकता। जैसा अभी चल रही है बात कि भाई कैसे जाने ये मुक्त हो गए हैं कि नहीं हो गए, है ना। तो मुक्त हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, इसके लिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ही मुक्त हैं।
मुक्त पहले से ही है। आपको ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस इसी में सारी मेहनत करनी। मैं देह नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा ही हूँ। यहाँ यहाँ तक करना। बाकी हमने आत्मा की सारी क्वालिटी जान ली, आत्मा के बारे में खूब समझ लिया, खूब पढ़ लिया, खूब किताबें पढ़ ली, भजन बड़े अच्छे अच्छे हैं, वो सब समझ में आते हैं, कोई कमी नहीं लगती। लेकिन अभी मैं आत्मा हूँ ऐसा समझने का ही, इसी को समझने में देर है। समझ गए हैं, शब्दों में समझ गए, कोई कसर नहीं, शब्दों में सब कुछ समझ गए। लेकिन एक ऐसी जगह कि आपको ये लगने लगे कि मैं आत्मा ही हूँ, उसके लिए कमी लगती है। तो कई बार नहीं भी लगती, ऐसा लगता है कि नहीं हम तो परिपूर्ण हैं, हमारा सब काम हो गया, अब हमें कुछ करने को बचा ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। तो आप तो बस लगे रहिए, आप चिंता ही मत करिए कि हो गया कि नहीं हुआ, या क्या है क्या नहीं है। कोई कुछ भी कहे आप परवाह मत करिए, आप तो बस चले जाइए चले जाइए, चरे रहती चरे। और ये असली में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि पूर्ण होने के बाद भी ये मत मानो कि मैं पूर्ण हो गया। पूर्ण होने के बाद भी लगे ही रहो लगातार, और सारे जीवन लगे रहो, तब कहीं यहाँ की बात है। क्योंकि आज ही मैंने गुरुदेव का कोई सुना था, तो वो कहते हैं कि अभी तो मुझे भी ठहरना पड़ता है, मैं भी कई बार चला जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, आत्मा में सदा नहीं रहता, इधर उधर चला जाता है, तो मुझे रुकना पड़ता है, उसमें ठहरना पड़ता है। ये गुरुदेव कह रहे हैं, सोचिए आप, है ना। तो फिर हम भला क्या चीज़ें, तो हम ऐसा सोचें ही क्यों कि हम पहुँच गए, है ना। आप तो बस लगे रहिए लगे रहिए, कहीं पे ये झलकाने की कोशिश ही मत करिए कि हमारा हो गया है, हम इस तरह का बोल रहे हैं, हमें सब जानने लगेंगे। आप मत सोचिए, वो कहेगा, है ना। इसके लिए रास्ता पूरा खुला रखो, अच्छे से रास्ता खुला रखो। आप बिल्कुल मत मानो कि मैं मेरा हो गया, हो भी जाए तो भी मत मानो, ये ज़रा कठिन काम है। जब जगत के छोटे छोटे कामों में हमें थोड़ा अहंकार आ जाता है, लगता है अरे वाह कितने दिन से लगे थे, देखो मिल गया, सबसे कह देंगे, है ना। ये आप नहीं कहते, लेकिन कहीं कहीं झलकता है, लगता है। इतने शांत हो जाइए, उसमें ज़रूरी नहीं कि आंखें मीच के बैठना है, आंखें मीच के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आत्मा हो, इसमें आंखें क्या मीचना है भला। जब आप आत्मा ही हो गए तो आंखें क्या मीचना है। हम ये नहीं कह रहे कि आंखें बंद नहीं करो, जिसको जैसे आनंद लगता है, अच्छा लगता है, करिए। लेकिन हमारा कहना यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आंखें बंद करे बैठे। आप सब कुछ करते हुए, सब जगह विचरते हुए, सबसे मिलते बोलते हुए, आपका एक ऐसा दिखाना है कि आप आत्मा ही हैं। जो हम कई बार गगरियों की बात करते हैं, घड़े की बात करते हैं, बस इतना ही करना है कि ध्यान कहाँ है, मैं आत्मा हूँ। ध्यान कहाँ है, गगरियों पर बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है, चादर लगा देती है, कपड़े झड़ा देती है, हाथ पकड़ के झड़क देती है उसे, लेकिन गगरियाँ नहीं गिरती, है ना। घड़े ज्यों के त्यों बने रहते। वही आपको करना है, सब कुछ करते हुए आप कहाँ ठहरे हो, आत्मा में ही। उससे बाहर मत निकलने दो अपने आप को। बहुत कठिन काम है, लगता है हाँ हम रहते हैं, लेकिन बहुत बार हम नहीं रहते हैं। हम किसी पार्टी में गए, हंसी मजाक चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, कोई अपनी पसंद की चीज़ सामने आ गई है, तो ध्यान पूरी तरह वहाँ केंद्रित हो जाता है। कोई अपना जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कोई आ गया तो वहाँ पूरी तरह से मन चला जाता है। अब आत्मा परमात्मा कहाँ है, बैठे हैं एक तरफ, है ना। इसलिए बस इसी में कि आप अपना टेस्ट लो कि आप कितनी देर ठहर पाते हो, कितनी देर आप रह पाते हो। बाकी किसी से कुछ मत बोलो, अगर बात करनी है तो केवल गुरु से करो और किसी से नहीं, नहीं तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होएगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आप जितना जानते हैं उसमें भी आपको गड़बड़ होने लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम इससे पूछ लें, उससे पूछ लें, उससे और कन्फ्यूज़न है, क्लियर नहीं होगा। आप जहाँ उससे हो सकता है पीछे चले जाएं। इसलिए गुरु के अलावा इस तरह की बातें किसी से करनी ही नहीं है। जिस जगह पे हो, जो भी संदेह है, जो भी भ्रम है, आप गुरु से क्लियर करिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी क्या है। आप तो हमेशा यही मानो कि अभी तो कसर है, अभी तो कसर है, अभी तो बड़ी दूरी है, क्योंकि मैं पहले से ही आत्मा हूँ ना।
कोई होना थोड़ी कि जब हो जाएंगे तो पता लग जाएगा, है ना। हम सदा से ही आत्मा हैं, और उसका हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हमने कितने 84 लाख की योनियों में गए आए हैं। चलो हमें अपना याद नहीं है, लेकिन हम दुनिया में तो देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। सत्संग सुन के ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं, समझ में आता है कि ये गलत कुछ नहीं है, जो बताया जाता है उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो खुलती है बात कि हाँ ऐसा ही है ना। ये सब चीज़ें आप देख के समझ के मनन चिंतन में लगे रहिए, दिन रात बस मनन चिंतन में लगे रहिए। जितने ज़्यादा मनन चिंतन में लगोगे उतने ही ज़्यादा ठहरे, है ना। शब्दों में तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आजकल। हम नहीं कहना चाहेंगे, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बुरे भी लग सकते हैं लोगों को, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन हर कोई बोल रहा है। जिनने कभी ज्ञान की क्लास अटेंड नहीं करी वो भी कोशिश करते हैं कि अपने प्रवचन में 4-6 लाइन ज्ञान की बोल दें, है ना, क्योंकि इम्प्रेशन पड़ता है। यहाँ इम्प्रेशन की परवाह ही नहीं। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, आप ज्ञान की ही भाषा बोलोगे तभी ज्ञानी हो, ऐसा नहीं है। आपका ओरिजिनल ज्ञान तो वो है जो आप अपने शब्दों में बोलते हो, जो किताब के शब्दों में बोलते हो वो ओरिजिनली वो किताबी ज्ञान है, वो किताब का ही ज्ञान है। आपने उसको समझ लिया है, बैठा लिया है दिमाग में, लेकिन जो अंदर से आवाज़ निकलती है वो ओरिजिनल आपकी ही आवाज़ निकलती है, आपके अंदर जो बैठा है उसी की आवाज़ निकलती है। तो इतने सरल ऐसा फ्री छोड़ दो अपने आप को कि जो होता है होने दो। जब आप ज़्यादा संभल के बोलते हो तो किताबी भाषा ज़्यादा आती है। हम बुरा नहीं कह रहे, किताबी भाषा बहुत लोगों ने बोली है, उसी को ज्ञान कहते हैं, और इसीलिए दूसरे लोग जो कभी ज्ञान नहीं जानते हैं वो भी वो सब बोलते हैं। आपने भी सुना है, टीवी में बहुत सुनते रहते हो कि शुद्ध किताबी लाइनें बोल के अपने प्रवचन को वाह वाह करवा देते हैं बहुत से लोग। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हम बुरा नहीं कहेंगे। जिससे जैसा बन रहा है सब कर रहे हैं, क्योंकि हम भी अपना अपना अच्छा थोड़ी कह रहे हैं। अभी हमें बहुत कसर होगी, अभी हमें बहुत दूरी होगी, क्यों माने हम। भले गुरु ने कह दिया कि तुम्हारा कोई कसर नहीं है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई ध्यान नहीं करना है, लेकिन तब भी हम जिस दिन ये मानने लगेंगे तो हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ये हमें पता। इसलिए हम हमेशा ऐसा ही मानते हैं कि अभी तो चल रहा है रास्ता, आखिरी दिन तक चलता रहेगा, और आखिरी दिन तक सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, है ना। इसलिए यही तरीका है चलने का, और इसी तरीके पर डटे रहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, कौन अपनी बातें में, कई बार ऐसा होता है कोई अपनी अपनी सुना रहा होता है तो हम भी सुना देते हैं। यही तो आपको शांत रहना, आप सबके सुनिए, अपने आप को कंट्रोल करके रहिए, अपनी झलक नहीं मत दीजिए। ये इतना ज़्यादा शुरू से हम बताते हैं कि इस लाइन में आप जितना छुपा के रखोगे उतने पकोगे, है ना। यहाँ उजागर करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप उजागर हो जाओगे। जब समय आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि हम हो गए हैं या कोई दूसरा हमारी तरफ से बोल रहा है, या तरह तरह की बातें हैं, सब आता है ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ों जो आपने प्रश्न पूछा है उसके बारे में हमने कुछ थोड़े शब्दों में बोलने की प्रयत्न किया। अब बात है क्या, जीव। जीव क्या है, अभी शुरू में भी चर्चा चली थी। जीव क्या है, जो भी मनुष्य अपने आप को देह मानता है वो जीव है, ठीक है। वो बड़ी सरल सी है, तो बड़ी आसान सी। जो भी अपने आप को, ये दिखने वाले को मैं कहता है, कहते तो सभी हैं, क्योंकि जगत के काम कैसे चलेंगे मैं नहीं कहेंगे तो कहना तो पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे अगर सत्संगी हो और आत्मा को जानने लगे हो तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं देह नहीं हूँ। अगर जब तक आप देह को मैं मानते हैं तब तक जीव हैं। अब जीव क्या है, ये तो ठीक है, मोटी बात हो गई कि मैं देह हूँ, ऐसा जो मानता है वो जीव है। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं करता हूँ, सब कुछ जो भी कहता है वो देह को कहता है, इसलिए वो जीव है। अब जीव है क्या, एक है चेतन और एक है जीव, है ना। एक है जगत, एक है जीव, और एक है परमात्मा। अगर इन तीनों को समझो, है ना, तीन है। तो ये तो जगत है, जो दिखता है वो जगत है, जगत का ही भाग है।
लेकिन इसमें जो रहता है वो है चेतन, आत्मा, ठीक है ना। जो इसमें रहता है, जिसके कारण सब हो रहा है, जिसके होते हुए सब हो रहा है, वो है आत्मा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, कई बार हम आपको चिदाभास की बात करते हैं, है ना। कभी आपने चिदाभास का पहले पूछा है, अभी भी पूछा है, सीधा नहीं बोला, लेकिन बात वही है कि चिदाभास से क्या मतलब है। ये जड़ चेतन की ग्रंथि कैसे है ना। तो ये चिदाभास जब हम समझाते हैं तो आपको कैसे समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए सूर्य को, कि सूर्य चेतन है, सूर्य चेतन है, तो सूर्य तो वहाँ पर है ना। अब उसकी जो परछाई दिख रही है वो चिदाभास, वो सूर्य की परछाई जो है वो सूर्य का आभास है। इतना बोलते हैं, हम छोटे में बोल रहे हैं क्योंकि इसके 2-3 प्रवचन पहले भी हो चुके हैं, फिर भी बताएंगे हम, लेकिन जितना आप जानते हो उसके आगे का बताएंगे थोड़े रूप में। क्या है कि जैसे जो हम उपमा देते हैं, चिदाभास की बात करते हैं, तो सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जब भी बताएंगे तो दिखने वाली चीज़ से ही बताएंगे, तब तो समझोगे। नहीं दिखने वाली तो आत्मा है ही है। अगर नहीं दिखने वाली से ही समझ में आता तो दिखने वाले से कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वो नहीं दिखने वाले को दिखने वाले से कोशिश करते हैं कि आपकी समझ में आ जाए कि किस तरह से है चिदाभास। तो जैसे सूर्य चेतन है, तो जो परछाई दिखती है वो उसका आभास है, ठीक है। तो अगर हम सूर्य को चेतन मान लें, थोड़ी देर के लिए सूर्य को चेतन मान लें, तो जो दिख रहा है, जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, पानी में दिख रहा है, घड़े में दिख रहा है, शीशे में दिख रहा है, सब जगह दिखता रहता है, आप जानते हैं, है ना। तो वो जो दिख रहा है वो है चिदाभास। अगर सूर्य चेतन है तो जो परछाई दिख रही है वो है चिदाभास, लेकिन चेतन क्या है, वो स्वयं, ठीक है। अब यहाँ हमने आपको बता दिया कि सूर्य वो है, लेकिन यहाँ क्या है, चेतन यही है और यही चिदाभास है, क्योंकि चेतन तो हर जगह है, आत्मा हर जगह है, कोई जगह आत्मा के बिना नहीं है। तो यहाँ भी भरपूर आत्मा है, ठीक है। सब आत्मा में ही निवास करते हैं, आत्मा के समुद्र में ही विचरते हैं, हर जगह आत्मा है। अभी थोड़ी सी चर्चा हुई कि जैसे आकाश है ऐसी आत्मा है, जैसे घट में है तो घटाकाश हो गया, मठ में है तो मठाकाश हो गया, और कहीं नहीं खुले में है तो सब आकाश ही आकाश है, कहीं खाली जगह है तो आकाश है, आकाश ही आकाश है और कुछ है नहीं, ऐसे ही परमात्मा है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ भी चेतन है भरपूर, ठीक है, और आप चेतन ही हो। चेतन में आप में कोई फर्क नहीं है, आप और चेतन दो नहीं हैं। लेकिन होता क्या है कि चेतन की परछाई अंतःकरण पे पड़ती है। मान लो आपका अंतःकरण शीशा है, चेतन है। अब हम वहाँ की बात नहीं कर रहे, अब हम यहीं के यहीं बात कर रहे हैं कि चेतन भी यहीं पर ही है और चिदाभास भी यहीं है। चेतन का जब रिफ्लेक्शन शीशे पर, मतलब अंतःकरण रूपी शीशे पर पड़ता है, तो उसमें जो इमेज बनती है वो मैं, वो जीव, वो आप। समझ में आई बात? क्या कहा कि जो चेतन है, शीशे में जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो शीशे में जो अक्स दिल दिखता है वो दिखता कुछ नहीं है। जो महसूस हो रहा है मैं, वो परछाई, वही आप है, मतलब आप जीव हैं, आप चिदाभास हैं। तो जब तक आप इस रिफ्लेक्शन को, जो शीशे में पड़ रहा है, जो अंतःकरण में पड़ रहा है, जो अंतःकरण कहता है मैं हूँ, है ना, अंतःकरण में जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसलिए पूरे शरीर की जब बात करनी होती है तो खाली अंतःकरण कह के भी बात काम चल जाता है। अंतःकरण है तो रिफ्लेक्शन उसी में पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार किसी को भी कह दो, या किस एक ही समझ लो थोड़ी देर के लिए। कई लोग कहते हैं मन पे पड़ती है किरणें, कोई कहता है नहीं बुद्धि पे पड़ती है। इस चक्कर में अपन को नहीं पड़ना है, बहसबाजी भी नहीं करना है। आप तो सीधा कहो तो अंतःकरण पे जब उसका किरणें पड़ती हैं
तो जो जैसे शीशे में इमेज दिखती है, आप शीशे के सामने खड़े होते हो, आपकी इमेज दिखती है शीशे में, आप ही शीशे में दिखते हो, लेकिन आप तो इधर हो और शीशे में तो आपकी परछाई हो। ठीक ऐसे ही चेतन तो है, लेकिन उसकी जो परछाई बनती है अंतःकरण पे, मन बुद्धि पर, वो मैं, वो चिदाभास और वही जीव। जब सूक्ष्मता से जीव को समझोगे तो ये जीव है, और ये जीव जो मैं शरीर को कहता रहता है, जिसका रिफ्लेक्शन पड़ता है और वो शरीर को मैं समझता रहता है, जिस दिन ये रिफ्लेक्शन हटके इधर वाले को ही समझ जाए मैं है चेतन, आत्मा, है ना। जब ये समझ, अभी हम चिदाभास को ही मैं समझते हैं, जैसा अभी कहा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि वृषा छूटत कठिनाई। अभी कह दिया ना ये, तो क्या मतलब है? असली बात तो यह है कि जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती। जड़ और चेतन बिल्कुल विपरीत है, एक जात के नहीं है। जड़ बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो अलेप है, निर्लेप। चेतन का बोल रहे हैं, चेतन निर्लेप है, अलेप है, इसलिए उसको कोई छू नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता। और जड़ बिल्कुल अलग है, तो इनकी ना दोस्ती हो सकती है, ना कहीं मिलना हो सकता है। सारी जिंदगी रहे साथ, लेकिन मिलना कभी नहीं हुआ, पहचान कभी नहीं हुई। जड़ चेतन इतनी अलग अलग चीज़ है कि इनकी कोई मेल ही नहीं है दूर दूर तक, लेकिन तब भी लगता है, मतलब नशा झूठी, ऐसा लगता है कि जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई। क्यों लगता है? क्योंकि तादात्म्य हो गया है। तादात्म्य हो गया है। तादात्म्य का क्या मतलब? जैसे किसी लोहे को झोंक दो आप भट्टी में, एक गोला लोहे का ले लिया और भट्टी में झोंक दिया और करते रहे गरम, करते रहे करते रहे करते रहे गरम, तो वो लोहा जो है अग्नि बन गया, बना नहीं, बन गया। समझ रहे हो आप? दिखने में बिल्कुल अग्नि है, अग्नि के सारे गुण है, छुला दो तो जल भी जाता है ना। और जो अग्नि है वो लोहा बन गई। कैसे? कि गोल, अग्नि गोल आकार दिखा रही है क्योंकि लोहा है ना, तो जो अग्नि है वो लोहा बन गई, मतलब गोल दिख रही है, और जो लोहा है वो अग्नि बन गया, मतलब लाल दिख रहा है। ऐसे तादात्म्य हो गया दोनों का। इसलिए कह दिया जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, जबकि ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती। लगता है जैसे चिदाभास में लगता है, ऐसे ही ये ग्रंथि जैसी लगती है, जबकि अगर दोनों की ग्रंथि पड़ती तो ये मरता तो वो भी मर जाता। ये जब मरता, ये शरीर छोड़ता, चेतन शरीर छोड़ता तो छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि ग्रंथि पड़ी है भाई, छूटे तो छोड़ पाएगा, लेकिन ये तो छोड़ता रहता है, 84 लाख में घूम रहा है, पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, जबकि ना पकड़ रहा है ना छोड़ रहा है। कौन? चेतन। चेतन तो सब जगह है। जीव होने के कारण आयु पूरी हो गई, अब दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, उसी दौरान कर्म करते चले जाते हैं। जैसे कर्म है वैसा शरीर मिलता है, वैसे भोग मिलते हैं, और आपके कर्म करते चले जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य जीवन में आते हो तो फिर बना लेते हो। तो देखो, शुद्धि तो कर दी थी भगवान ने। सारे जीव जंतु भगवान की मर्जी से चलते हैं ना, तो शुद्धि तो भगवान ने बहुत करके भेजा। मनुष्य जब बनाया तो 84 लाख घुमा घुमा के बहुत शुद्धि कर दी, सारे कर्म कटवा दिए। लेकिन आप जब आए यहाँ तो फिर वही है ना। जैसे आकाश से बूंद गिरती है, आकाश से बूंद गिरे और जमीन पे ना आए तो इतनी शुद्ध होती है, इतनी शुद्ध होती है, जैसे इस इंजेक्शन लगाने के लिए डिस्टिल वाटर खरीदते हैं। डिस्टिल वाटर का क्या मतलब होता है कि जब पानी को बहुत उबाला जाता है तो भाप बनती है, तो भाप को इकट्ठा कर लेते हैं, वो पूरा शुद्ध पानी होता है, और ठंडा करके उसको डिस्टिल वाटर कहा जाता है, और वो इंजेक्शन में काम दिया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल शुद्ध है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना।
तो ऐसे ही वो जो आकाश से बूंद चली वो पूरी तरह शुद्ध है, जरा भी उसमें गंदगी नहीं है। जब 84 लाख घूम के आए तो बिल्कुल शुद्ध हो गए उस बूंद की तरह। लेकिन जैसे ही धरती पे पड़े, क्या बूंद जैसे ही धरती पे पड़ी, बूंद गंदी हो गई। चली तो थी बिल्कुल शुद्ध स्थिति में, लेकिन यहाँ पर आके गंदी हो गई। ऐसे ही आए तो थे बहुत ज़्यादा शुद्ध होके, थोड़ा बहुत बचा था जो इस जन्म में कर लेना था, लेकिन उल्टे उल्टे चल के, चिढ़ के, गुस्सा करके, हर चीज़ का अनादर करके, अपने आप को बड़ा बता के, अपनी शान बता के, आदि आदि सब आप जानते हैं, वो करके हमने फिर से बढ़ा लिए, है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि इस शरीर में आत्मा तो भरपूर है, शरीर मिला है छोड़ने के लिए, है ना। ज्ञान प्राप्ति में भी छोड़ना है और आयु पूरी होने पर भी छोड़ना है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर आ जाते हैं इसी शरीर में, दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ता, इसी शरीर में आ जाते हैं, मनुष्य शरीर, ठीक है ना। तो जब तक जीव है तो जीव में ऐसा लगता है जैसे जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जो चेतन इसमें रहता है, परमात्मा रहता है, उसका इस शरीर से बंधन हो गया जोरदार, जो छूट नहीं रहा। एक तरह से अगर समझोगे तो बंधन तो है, आसक्ति है, लेकिन वो ग्रंथि नहीं है। इसलिए ग्रंथि जैसी लगती है क्योंकि आसक्ति है, शरीर से इतनी आसक्ति है कि छोड़ने को तैयार नहीं। और हर शरीर का ही ऐसा हुआ कि मिल तो गया, लेकिन छोड़ते समय बड़ी तकलीफ, चाहे भले ही कितने ही छोटे से छोटा जीव भी हो तो भी तड़प तड़प के ही मरता है, आराम से नहीं बनता कि बस आ गया टाइम छोड़ दिया, कोई नहीं। और मनुष्य की तो और भी बुरे हाल है, वो तो इतना ज़्यादा आसक्त है कि शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता। और बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत तपस्या करी, रावण, हिरण्यकश्यप, उन्हें काहे के लिए तपस्या करी? कि शरीर ना छोड़े, जो संभव नहीं है। शरीर तो सबको छोड़ना है। सबसे बड़ा सत्य यही है कि मृत्यु सबकी होनी है ना। अगर ग्रंथि पड़ी होती तो मृत्यु नहीं हो पाती, और मृत्यु होती तो फिर दोनों साथ चले जाते, लेकिन साथ नहीं जाते। जीव चला जाता है ना, और चेतन तो सब जगह है। जीव किसको बोला? यहाँ जीव किसको बोला? जीव बोला अंतःकरण। खास तौर से अंतःकरण जो है वो अकेला के भी जीव कहा जा सकता है। उसमें इंद्रियां भी हैं, दोनों तरह की 10 इंद्रियां भी हैं, और शरीर भी है। शरीर छोड़ दिया और दूसरा शरीर, कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर चला जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है वही जीव है ना। सब चीज़ का ध्यान रखना। कई बार बताया हमने, जीव जो मैं कहता है इसको वो जीव है ना। जो चेतन का अक्स पड़ता है वो जीव, जो चला जाता है वो जीव है ना। और गया चेतन के साथ, चेतन रह गया, सब जगह रहता ही है। चेतन तस्य मत नहीं होता है, चेतन हिलता डुलता नहीं, चेतन का कुछ भी नहीं होता, लेकिन सवार तो उसी पे रहता है। अकेला जीव तो हो नहीं सकता, इसलिए जीवात्मा बोल देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो जीव की यात्रा है, अगर ग्रंथि होती तो ये यात्रा नहीं कर पाता। जहाँ बंधा पड़ा है वहीं बंधा पड़ा रहता। इससे ये सिद्ध होता है कि ग्रंथि नहीं है, लगती है आसक्ति की, मोह की, क्रोध की, तरह तरह के जो हैं आप में गुण, उसके कारण आपकी ग्रंथि होती है। अब आप देखिए आपको मोह कितना है, बच्चों से, घर से, सबसे मोह कितना है। आपने कहा ना हम कैसे जांचें, तो आप देखो मोह, तो आप कहते हमें किसी से नहीं है। नहीं, ये भी मोह ही है। जैसे मैं करता हूँ ये भी गलत, और मैं नहीं करता ये भी गलत, ऐसे ही मोह है तो भी गलत, और आपको मुझे किसी से मोह नहीं है तो ये भी गलत। समझिए, इन्हीं बातों का चिंतन करना है। बड़े झटके से कहते हैं हमें भैया किसी से मोह नहीं है, तो फिर लड़ाई होगी, तो फिर आपको चिढ़ होगी उससे, कुछ आपको
परेशानी होगी इसलिए कहते हो। नहीं, सबको एक सा समझो, अपना पराया सब एक ही है, सबका एक ही है। ये मुझको मिल गया है, वो पड़ोसी को मिल गया है, ऐसा भाव आ जाए। जब दूसरे का दुख मुझे महसूस होने लगे, अपने दुख का पता ही ना चले। आपने जो प्रश्न पूछा ना उसी का जवाब दे रहे हैं। अब दूसरे का दुख अपना दुख इतना एक हो जाए कि नहीं पता लगे कि मेरा दुख कौन सा और दूसरे का दुख कौन सा। तो ऐसी स्थिति में शुरू में ऐसा होता है कि दूसरे का दुख तो ज़्यादा लगता है, अपना दुख तो पता ही नहीं लगता है। तो क्या ऐसा होता है हमारे साथ? ये सब चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ जो बात टॉपिक चल रहा है वो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, उसकी बात है कि तादात्म्य कैसे हुआ। तादात्म्य ऐसे हो गया जैसा अभी हमने बताया कि लोहे को भट्टी में डाल दिया तो लोहा हो गया अग्नि, और अग्नि हो गई लोहा। इतनी बात तो समझ में आई ना कि अग्नि हो गई लोहा और लोहा हो गया अग्नि, क्योंकि वो जो गोला था वो बिल्कुल सुर्ख लाल हो गया। अग्नि सुर्ख लाल है ना, लपटें उठती हैं तो ऐसी है ना। अग्नि क्यों बोलते हैं भगवा? अग्नि का ही तो रंग है वो। ये जो भगवा वस्त्र हैं ये अग्नि का ही रंग है, और इनको पहनने का मतलब ये है कि इसको तो मैंने खाक कर दिया, अग्नि ही हो गए, मैं अग्नि ही हो गया। ये इंडिकेट करता है ये रंग, इसलिए ये भगवा रंग कहलाता है। तो जो अग्नि है, गोले वाली अग्नि, वो हमें लगता है कि जला देगी, और है जला भी देती है। तो क्या हुआ है कि लोहा समझता है कि मैं जला रहा हूँ, ये लोहा समझता है कि मैं जला रहा हूँ। इतना तादात्म्य हो गया चेतन इस जड़ में, इतना तादात्म्य हो गया जैसे लोहा अग्नि में हो गया। तो ये समझता है कि मैं नहीं मरूंगा, और चेतन समझता है कि मैं मर जाऊंगा, जबकि चेतन कुछ समझता नहीं, चेतन को कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन आदान प्रदान हो गया। ठीक है, समझने की बात क्या है कि जब घुल मिल के ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो पता नहीं लगता कौन किसका है। अगर मान लीजिए आप किसी से बहुत घुल मिल गए, कोई महिलाएं आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल गई, वो अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चे को अपना ही समझती हैं, वो दूसरी भी आपके अपने को उसका ही समझते हैं, तो तीसरा कोई आता है नहीं समझ पाता कि किसके कौन से बच्चे। परिवार में भी अगर ऐसा होता है तो नहीं समझ पाते हैं कि किसका कौन सा बच्चा है। इतने प्रेम से रहते हैं कि जैसे कोई तादात्म्य हो है, मेरे तेरे का पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ही जो अग्नि का गुण था वो लोहे में आ गया, और लोहे का गुण अग्नि को में आ गया। लोहे ने अपना गुण अग्नि को दे दिया, अग्नि ने अपना गुण लोहे को दे दिया। इस तरह से लगता है कि ग्रंथि पड़ गई है। मृषा क्यों है? क्योंकि पढ़ सकती नहीं। जो पढ़ सकती नहीं वो कैसे पढ़ गई? वो तादात्म्य होके पढ़ गई, पढ़ी नहीं, लगती है। इस लगने को ही मृषा बोला है। मृषा मतलब झूठी, झूठा। ऐसा आभास होता है, जैसे चिदाभास है तो लगता है चेतन ही है। जैसे आपकी शक्ल शीशे में दिखती है तो लगता है मैं ही हूँ। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, तैयार हो रहे थे, तो यही तो मानते हो ना कि मैं हूँ। अरे मेरे मुंह पे ये लग रहा है, करते हो ना ऐसे ही। और है नहीं मैं, वो मैं है नहीं बिल्कुल, मैं इधर ही है, लेकिन लगता है ये मैं हूँ। फ़ोटो देखते हो, कहते हो ये मैं हूँ। पूछो किसका फ़ोटो है? मेरा, मैं। आप हो क्या? आप तो ये हो, फ़ोटो थोड़ी हो आप, वो तो आपकी परछाई है। ऐसी ही बातें हैं जो बार बार सुन के और बहुत बार मनन चिंतन करके तब कहीं जाके दिमाग में ठसती हैं। लगता है सब समझ में आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि वहीं के वहीं चित्त और वहीं के वहीं पट। इसलिए मुश्किल है। इसलिए ये आध्यात्म ऐसा है कि वहीं के वहीं उल्टा भी है। उसी समय, बाद में पहले नहीं, उसी के उसी समय कहते हैं मैं मर जाऊंगा, और तुरंत कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, है ना। और बातें दोनों सही, लेकिन समझने की बात यह है कि जड़ नहीं मरेगा कि चेतन नहीं मरेगा, जड़ मरेगा कि चेतन मरेगा,
ये हमें समझनी है और इसी में मेहनत करनी है, इसी में लगे रहना है, इसी का चिंतन मनन करना है, तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। आप लोगों को सब समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं कि नहीं समझ में आता, सबको सब समझ में आता है, बड़े पुराने सुनने वाले हो गए, है ना। लेकिन वो एकाग्रता नहीं बनती जिसकी ज़रूरत है, जिस जो पूछा है आप, वो एकाग्रता का मतलब ठहरे रहने की एकाग्रता, उसमें बने रहने की एकाग्रता नहीं होती। ज़रा सा कुछ हुआ, प्रभावित होकर उधर ही लुढ़क गए, किसी ने जरा टेढ़ा बोल दिया, बस पूरी तरह उसी में चले गए, हम कहाँ खड़े हैं बिल्कुल भूल गए। इसलिए बहुत सरल होकर हर चीज़ को इतना लाइटली लेना है कि जो हो रहा है सब संसार की बात है, जो भी चल रहा है सब संसार की बात है, और आपकी बात क्या है कि मैं आत्मा ही हूँ, तो आप अपनी बात में ठहरे रहिए, होता है होने दीजिए। जब ये शरीर चले जाएगा, जब आओगे मना करने, किस किस से मना कर पाओगे बताओ। ये शरीर है तो कर पा रहे हो मना, है ना, लेकिन तुम ये शरीर नहीं, तुम तो आत्मा ही हो। आत्मा अकेली किसी से मना नहीं कर सकती, बिना शरीर के कोई किसी से ना बोल सकता, ना बात कर सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, क्योंकि उठने बैठने वाला तो अलग हो गया, मिला पहले भी नहीं था, अलग पहले भी था। आत्मा की विशेषता ये है कि साथ रहते हुए अलग रहती है, इसीलिए अलिप्त है ना। तो अलिप्त को समझना है, आत्मा को समझना है, जो किसी से जुड़ती ही नहीं। ऐसे तुम हो क्या जो किसी से जुड़ो ही ना, बताओ। पल पल में जुड़ते हैं, अगर इसकी कला आ जाए तो जुड़ के भी अलग ही खड़े हो, डांट के भी कोई बेअसर हो, कितना भी मोह आ रहा है मोह नहीं आता। इसी के सबकी मनन चिंतन से प्रैक्टिस होती चली जाती है कि इधर ठहरे भी हैं, इधर मनन चिंतन भी चल रहा है, यहीं से शुरुआत। अब कई बार ऐसा होता है कि मनन चिंतन करते हैं तो लगते हैं मैं तो आत्मा ही हूँ, लेकिन वही तो भूल गए कि गगरियाँ रखी हैं सिर पे, टेढ़ा सिर कर दिया, गिर गई। सोच तो रहे हो तुम बच्चे की लग तो नहीं गई, घुटने में चोट तो नहीं लग गई, लेकिन तुम ये भूल गए कि गगरियाँ तो झुक के देखोगे तो गिर जाएंगी ना। पहले तो ये याद रखना है वो सिर पे रखी है, तो उसी स्थिति में देखना है, वो जो आपके एकाग्रता है, वो जो ठहरे हुए, वो ठहरे हुए में ही सब कुछ करना है। यही प्रैक्टिस करना है जो आपने पूछा कि कैसे करें क्या करें, उसे प्रैक्टिस यही है कि ठहरे भी रहो और करते भी रहो। इससे बड़ा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, यहाँ इससे बड़ा कोई प्रैक्टिस करने का तरीका नहीं है कि आप लगातार ठहरे रहो और सब कुछ करते रहो और विचलित ना होने पाओ। आप समाधि में भी बैठोगे, ध्यान में भी बैठोगे तो भी चले जाओगे। और ये जो प्रैक्टिकल है सब चलते फिरते करते, इसमें तुम ठहरना सीख जाओगे। ये आँख खुलने से लेके आँख लगने तक, जागने से लेके सोने तक आपको लगातार ये प्रैक्टिस करनी है। बाकी तो आपका सब चल ही रहा है, सब हो रहा है, सब समझने भी लगे हो, जानते भी हो, इतने अच्छे अच्छे शब्दों में प्रवचन भी कर लेते हो, सब हो जाता है। लेकिन हम तब भी ये नहीं कह रहे कि नहीं आपका नहीं हुआ, आपका जैसा भी है ठीक है, बहुत अच्छा है, जहाँ आप खड़े हो अच्छे हो, भाग्यशाली हो कि इतना, चाहे आप हो चाहे आप हो, बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो करना चाहिए वो नहीं करते। बहुत ज़्यादा होता रहता है कि जिस चीज़ को कहो कि ये नहीं करो, ये तुम्हारा रंग बन रहा है, नहीं अब तो हम वो ही करेंगे, अब चाहे तुम कितना भी कहो, अब तो जान के हमें वही करना है। तो ये इसके लिए हम क्या करें, हमें करना होता हम छोड़ दें, है ना। हमारा काम है, इसलिए हम बोल देते हैं। कई बार सोच लेते हैं अब नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ बैठे हैं सबको बोलते हैं, तो हम कभी भी भेदभाव से नहीं बोलते। कभी भी किसी को कुछ ही बोलते हैं तो जरा सा भी, लेश भर भी आपके लिए कोई बुरा नहीं रहता, अच्छा ही रहता है कि आपकी मदद हो जाए किसी तरह। जब तक ये शरीर है तभी तक मदद हो सकती है, ये शरीर गया कि कोई मदद नहीं है, फिर कोई और मिलेगा, वो कर रहेगा, लेकिन मिलेगा निश्चित, है ना। ये भगवान ने ही रच रखा है कि वो सब कुछ वही कराता रहता है। क्या उचित है क्या अनुचित है इंसान नहीं समझ सकता, इसलिए आप तो बस इतना ही करो कि ठहरे रहो। इसलिए जब हो जाता है तो कहते हैं ठहर गए, तब भी विचलन होता है। अब विचलन आपका
कितना आपके हाथ में है, विचलन न होने पाए, सब कुछ करते हुए आप धैर्य रहें, बस यही प्रैक्टिस है। अब ये तो हमारे गुरुदेव का, बड़े लोगों का बड़प्पन होता है, वो आपको ढाढ़स बनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि अभी तो हमारा ही, मतलब चिंता मत करो, तुम्हारा भी सब हो जाएगा, चिंता मत करो, ऐसा समझाने के लिए वो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जो ठहर गया वो ठहर गया, जो हो गया ब्रह्म ही हो गया, वो हो गया। क्या ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये बिल्कुल पक्का है ना। कुछ चीज़ें उसमें आसपास हैं, जैसे कि जगन मिथ्या है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये भी आपको धारणा बनानी होगी। ये सब जानते, वही नित्य नित्य आ गया। ऐसे कहो या ऐसे कहो, बात तो एक ही है। नित्य नित्य कहो या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कह दो जी। और क्या, जीवो ब्रह्म ही ना परा, ये सब एक ही चीज़ें हैं कि जो जीव है वो ब्रह्म ही है, पहले से ही है, बस समझना है। कोई ऐसा नहीं कि समझने से हो गए थे, ही समझ नहीं पा रहे थे, समझ ये रहे थे कि ये मैं, जैसे कि कोई घड़ा ये समझे कि ये जो आकार है ना, यही मैं हूँ, ये जो सुंदर सा गर्दन है, सुंदर सा मुंह है, वो ही मैं हूँ, मिट्टी हूँ उसको ध्यान ही नहीं। जैसे कोई घड़ा सोचे कि मैं मिट्टी का, तो उसको पता ही नहीं है कि मैं मिट्टी हूँ, और जबकि मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं घड़े में। मिट्टी के अलावा कुछ होएगा क्या? अगर कुछ होएगा तो बनेगा नहीं, आप भूसा मिला दोगे तो घड़ा नहीं बन सकता, घड़ा नहीं बन सकता है ना। मिट्टी ही मिट्टी है, तभी तो घड़ा है, लेकिन घड़ा नहीं मिट्टी है, ये समझना है। घड़ा ये समझ जाए ठीक ठीक, मैं मिट्टी ही हूँ, समझ गया है, समझ जाता है, लेकिन रुकता नहीं मन में। रुकता क्या है कि घड़ा ही हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसे करूँगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बड़ा ख़राब लगता है, ये अच्छा लगता है, इसी में ही अटके पड़े। अब ये पहन लो, अब ये मत करो, है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसा मत करो, जगत में सब करना होता है, ठीक है, लेकिन असली मुद्दे की बात समझो कि कह क्या रहे हैं, कहाँ ध्यान रखना है, कैसे टिके रहें, क्या करें हम कि टिके रहें, बस इतना ही तो है। और आप ठीक ठीक समझ जाओ तो सब समझ में आ जाता है। और इसीलिए गीता में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, तरह तरह से बताए हैं, कर्मों के बारे में अलग से हैं, है ना, और द्वेष ईर्ष्या के बारे में अलग हैं, राग द्वेष के अलग हैं, इतने ज़्यादा हैं कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं कृष्ण ने। कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने कुछ भी छोड़ा नहीं, आपको जानने समझने के लिए सारा भरा पड़ा है भंडार। तो गीता को हमेशा रेगुलर पढ़ना ही है, जैसे खाना खाना जरूरी है, ऐसे गीता पढ़ना भी हर दिन ज़रूरी है। अब आप समझो कि हम तो सब जान गए, समझ गए, अब हमको गीता की ज़रूरत नहीं, गीता ही आपको ऐसी है जो आपको, आप ही गीता हो जाओ, रटने की इतनी ज़रूरत नहीं, इतना समझने की ज़रूरत है। गीता समझेगे ब्रह्म को समझ जाओगे। ब्रह्म को क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि गीता को उतना अच्छा से नहीं समझ पाए, कहीं ना कहीं कुछ कमी है अभी समझ पाने में। तो आप यही समझिए कि भाई सब जगह है, आत्मा हर जगह है, सदा ही रहती है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं हो, कुछ हो नहीं हो मगर आत्मा रहे। अभी संसार है तो आत्मा नहीं है। कह रहे हैं हाँ, कौन कौन इसमें सहमत है कि अभी संसार है तो आत्मा नहीं? अभी हमने पिछला सेंटेंस बोला कि आत्मा तो सदा ही है, संसार नहीं होगा तो भी आत्मा होगी, और संसार है तो भी आत्मा रहेगी। आत्मा तो सदा है, बस दिखने लगा और नहीं दिखने लगा, दिखने लगा तो संसार बन गया, और नहीं दिखने लगा तो खत्म, आत्मा ही आत्मा जो दिखती नहीं। जब जब दिखती ही नहीं तो तुम कैसे देखोगे? तुम होगे तभी तो संसार होगा, संसार होगा तभी तुम होगे, तुम ही नहीं हो तो क्या देखोगे और क्या दिखाओगे? तो आत्मा तो आप हो ही। अब आप कहोगे समझ में क्यों नहीं आती? समझ में इसलिए नहीं आती कि उसमें देखना, दिखाना, सोचना, कहना, बोलना, चलना कुछ भी नहीं है ना। कुछ हो तो बोले, क्या बोले आत्मा, और आत्मा का बखान करते रहते हैं, आत्मा में तो कुछ है ही नहीं,
क्या बखान करोगे बताओ? जब भी बखान होगा तो संसार का ही होगा, जगत का ही होगा। तो कई लोगों को ऐसा लगता है अरे जगत ही जगत का तो बोला, आत्मा का तो कुछ बोले ही नहीं। क्या बोलोगे तुम आत्मा के? हमें एक दिन एक पन्ने पे लिख के ले आना क्या क्या गुण है आत्मा के। वो तो निर्गुण है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है, तभी तो सारे आकारों में समाई है। अगर आकार होता तो आकारों में नहीं समा सकती थी। आत्मा वो है जिसके कोई गुण नहीं है। तुम सजा सजा के कितने ही अच्छे शब्द ले आओ, हम कह देंगे अगर ये है तो फिर आत्मा नहीं है। और तुम ठोक ठोक के कहोगे नहीं यही है, यही आत्मा है जो हम बखान रहे हैं। उसके लिए तो बस मुंह बंद करने के अलावा कुछ है ही नहीं। और अगर तुम आत्मा को कुछ बता रहे हो तो वह फिर आत्मा है नहीं। आत्मा के लिए अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ के तुम बता रहे हो तो फिर वह आत्मा की बात नहीं कर रहे। आत्मा का कोई बखान कर ही नहीं सकता। कृष्ण जी ने भी आत्मा का बखान नहीं करा, इशारों से समझाया है कि समझ जाओ क्या है ना। वो कुछ करती ही नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं करने कराने को, तो तुम उसका क्या बखान करोगे? कृष्ण जी का बखान कर सकते हो, राम का बखान कर सकते हो, लेकिन राम आत्मा है नहीं। राम में जो राम बैठा है वो आत्मा उनकी, कृष्ण में जो कृष्ण है जिसके कारण वो कृष्ण है वो आत्मा है। तो कृष्ण का तो बखान कर सकते हो, आत्मा का बखान नहीं कर सकते। राम का बखान कर सकते हो, आत्मा का बखान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें गुण है और वो निर्गुण है। जिसमें गुण है उसका बखान करोगे, जिसके गुण है ही नहीं उसका बखान क्या करोगे तुम? कहाँ से लाओगे शब्द? उस निराकार के लिए क्या करोगे? कौन से आकार में समाएगा वो जो सारे आकारों में समाया है, उसको कहो हम एक बक्से में बंद कर लें, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तुम कितनी ही तिकड़म लगा लो, ना तो उसको पकड़ सकते हो, ना छू सकते हो, ना बोल सकते हो, ना कह सकते हो। वो है आत्मा। तो कितने भी तुम शब्द सजाते रहो, हम तो यही कहेंगे कि जितने तुमने बोला ना सब आत्मा के लिए कुछ बात है। आत्मा है ही नहीं वो चीज़ जो तुम बोल रहे हो। आत्मा तो वो है जिसके लिए कुछ बोला ही नहीं जा सके। आत्मा वो है जिसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सके, कुछ देखा ही नहीं जा सके, जो दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, चखने में नहीं आती, सूंघने में नहीं आती, छूने में नहीं आती, क्योंकि अलिप्त है। वो है आत्मा। इसलिए आत्मा बस है के अलावा कुछ नहीं, बस है। बाकी सब का तुम बखान करते रहो कि जो भी है दिख रहा है, वो ये है, वो है, वो है, सब है, लेकिन आत्मा है इसलिए दिखने वाला दिख रहा है ना। उस है में भी जो नहीं दिख रहा है वो आत्मा है, और जो दिख रहा है वो है जो दिख रहा है। पिछली बार कुछ ऐसी बात हुई थी कि अगर ये फूल है तो ये आत्मा नहीं, फूल ही है, क्योंकि फूल होके दिख रहा है तो फूल है। तो जो भी होके दिख रहा है वो है जो होकर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आत्मा के बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन है इसलिए सारा का सारा आत्मा ही। अब यही तो अध्यात्म है कि वहीं के वहीं कह दिया है और वहीं का वहीं कह दिया नहीं। तो कह दिया क्या नहीं, है ही ऐसा, यथार्थ ऐसा ही है कि है और नहीं है एक साथ चलते। सब चीज़ों के जहाँ जहाँ भी प्रवचन होंगे तो या तो कहोगे है या कहोगे नहीं, लेकिन अध्यात्म में वहीं के वहीं है और वहीं के वहीं नहीं है। ये चीज़ समझ में आ जाए तो सब आ जाए समझ में, और उसमें ठहरे रहें, बने रहें, तो फिर आप कहोगे कि हाँ है ना। कहना तो है ही नहीं ना, कहना ही तो गलत है। अगर कह दिया तो फिर तरह तरह से घुमा घुमा के खूब पूछते हैं लोग हमसे, लेकिन एक चीज़ छोड़ के हम बाकी सब बातें कर लेते हैं। वो कहते ही नहीं कि हम भगवान हैं, कि हम परमात्मा है। अरे कैसे बोले, बोल रहे हो तुम? परमात्मा बोलता है क्या? देख रहे हो तुम? परमात्मा देखता है क्या? देखता है, लेकिन आँखों से नहीं देखता है ना। यही तो विशेषता है। तो इसको कैसे कहोगे तुम? और जब हो जाएगा तब फिर ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना किसी से विद्रोह रहेगा, ना चिड़न रहेगी, ना जलन रहेगी। इसलिए इन्हीं चीज़ों से पहचान जाओ। पहचानने की बात करी ना,
तो इन्हीं से पहचान जाओगे क्या राग द्वेष उठता है। तो राग द्वेष उठता है तो किस स्तर का उठता है? क्या केवल डांटने के लिए, समझाने के लिए? डांटने वाटने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ किसी को डांटने की ज़रूरत नहीं है। जब जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ आप डांटो। हर जगह आप टोकते रहोगे, करते रहोगे, तो टोकने की तो ज़रूरत स्वयं को है। अगर पहुँचना चाहते हो तो टोकने की ज़रूरत स्वयं को है। कहाँ कहाँ स्वयं को टोकना है, वो अगर टोक लिया तो काम बन जाएगा। और तुम करते रहो, दूसरों को टोकते रहो, तो कभी नहीं हो। ये भी पक्की बात समझ लेना। टोकने में कुछ नहीं लगता, लेकिन करने में लगता है। करने में मेहनत है, करने में आदतें बदलनी पड़ती, करने में बहुत अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है ना। आप कहोगे नहीं ज़्यादा सोया मत करो, ज़्यादा सोया नहीं करो, आप पड़े सो ही रहे हो पूरे नाइट। ज़्यादा खाया नहीं करो। अरे भैया एक तो गुलाब जामुन खा लो जितनी बने, है ना। सबसे कहती है गुलाब जामुन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मावे की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जैसी मौका मिला तो खा लो, देखी जाएगी, दस्त लगेंगे बाद में, निपट लेंगे, है ना। ऐसा सब है ना। तो ये चीज़ें ही समझने की हैं, क्योंकि खाना तो इसको चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आसक्ति है, इसलिए खाने की इच्छा ज़्यादा है। नहीं तो रोटी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, कुछ भी खाओ, एक लिमिट में खाते हैं, है ना। बल्कि रोटी थोड़ी ज़्यादा खा लोगे और ये मिठाई तो थोड़ी कम खाओगे तो अच्छा रहेगा। अब इतना कौन सोचता है? अगर सोचने लगो, हर चीज़ को बारीकी से सोचो, अपने जीवन में उतार लो, तो तुम तो पहले से ही हो आत्मा। कोई होना करना थोड़ी। हर मनुष्य पहले से ही आत्मा है ना। क्योंकि इसमें जानने की कैपेसिटी है, समझ पाने की कैपेसिटी है, इसलिए केवल मनुष्य, केवल और केवल मनुष्य ही समझ पाता है। बाकी कोई जीव जंतु नहीं समझ सकता, कोई जानवर नहीं समझ सकता, कोई पक्षी नहीं समझ सकता, कोई जलचर नहीं समझ सकता। अगर समझ सकता है तो केवल मनुष्य ही समझ सकता है, और समझ रहे हैं, समझते रहेंगे। आप कोशिश करिए, करना वही है कि शुद्धि अटक जाती है, बात शुद्धि की, है ना। तो करते रहिए, सब हो जाएगा, क्योंकि आप तो पहले से ही हो। तो होना नहीं है, ऑलरेडी इसी को समझना। जब समझ लो कि आपको जलन नहीं हो रही, चिढ़ नहीं हो रही है, आपका काम हो गया है। लेकिन जलन चिढ़न तो होती है ना। किस स्तर तक होती है, कितना झगड़ा हो जाता है, क्या हो रहा है, तो पहुँचने के बाद ये सब ऊपरी बातें रह जाती। मन नहीं उसमें इन्वॉल्व होता, और होता रहता है सब। जो करना है वो करेंगे, करना पड़ेगा, है ना। जगत में रहते हैं, करना तो पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, यही रहनी सीखनी है, गुरुओं से यही रहना सीखना है। अगर रहना आ गया आप सफल हो गए, है ना। और सफल तो हो ही, आप सत्संग सुन रहे हो तो जीवन को सफल बना रहे हो, कितनी बड़ी बात। करोड़ों करोड़ों सत्संग सुनना ही नहीं चाहते, मिलता नहीं है, उनकी तो बात छोड़ दो। जिनको पता है और नहीं सुनना चाहते, उनकी बात कर रहे हैं। वो नहीं सुन पा रहे, मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। लेकिन आप तो कितने भाग्यवान हो कि आप घर को छोड़ के आते हो, समय निकालते हो, यहाँ बैठते हो, है ना। और जब बैठते हो रस आता है तो फिर सुनने का मन होता है। तो इतना ही करने से आगे भी काम बन जाएगा, तो हो जाएगा। चिंता बिल्कुल मत करिए, है ना। बने रहिए, सत्संग सुनते रहिए, जहाँ कठिनाई आए वहाँ पूछते रहिए। इसलिए हम पूरा मौका देते हैं प्रश्न रखने का, कि सब अपने अपने प्रश्न रखो और सबको लेकर चलते हैं। तो ज़्यादातर तो सब हो ही जाते हैं प्रश्न। कभी हो सकता है कभी कोई छूट भी गया हो, लेकिन कोशिश रहती है कि पूरे ही प्रश्न हो जाएं। तो हम करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। लगातार सब जो भी कहोगे वो सब हम करवाते रहेंगे, चलते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।